जय हिंद। चलिए आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में गांधी जी का बर्थडे था। हमने 150वीं जयंती मनाई। ये देश के आज वो जिंदा होते हैं तो कुल 150 वर्ष के होते हैं। चलिए, वो जिंदा नहीं है लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में सजोई रहेगी। जिस प्रकार का उन्होंने काम किया, जिस प्रकार का महान देश के हित में उन्होंने काम किया, उनकी जो कुर्बानियां हैं कभी भी असफल नहीं होगी। एक कहावत है कि जब तक सूरज चांद रहेगा और उसके आगे जिसका भी नाम होता लगाया जाता है कि गांधी जी का नाम रहेगा, पर ऐसा नहीं है। दरअसल समझिए ये बात को। दरअसल होता है क्या है कि सूरज चांद जो ये कहावत है ये सिर्फ कहने वाली होती है। एग्जैक्टली रियलिटी पॉसिबल नहीं होता कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम रहेंगे नहीं। हमारी कितना 60-70 होती है एज जो एवरेज चलती है, बट जो सूरज चांद है ना, सूरज अभी 5 अरब साल जी लिया और 5 अरब साल बाद 5 अरब साल और जिएगा। तो 5 अरब साल बाद क्या होगा कि हम सभी भी नहीं रहेंगे। तो सूरज खत्म होने से पहले, सूरज चांद खत्म होने से पहले हमारी धरती खत्म हो गई होगी। तो ये सिर्फ मतलब कहने के लिए अच्छी होती है, पर एग्जैक्टली रियलिटी पॉसिबल नहीं होती है। पर जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक गांधी जी का नाम रहेगा। चलिए अब गांधी जी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का जो एग्जैक्ट नाम है ना, वो था मोहनदास गांधी। क्या था? मोहनदास गांधी। और देखिए, जैसे नरेंद्र मोदी का नाम होता है नरेंद्र मोदी। अब देखिए क्या होता है कि जो पूरा नाम लिखने के चक्कर में ना कहते हैं कि पूरा नाम लिखो या पूरा नाम बताओ, तो उसमें क्या होता है कि टाइटल से ठीक पहले जो आपका लास्ट टाइटल है, जैसे गांधी इनका टाइटल है, तो टाइटल के ठीक पहले जो ना उनके पिताजी का नाम जोड़ा जाता है। तो वैसे इनका पिताजी का नाम जोड़ा गया बीच में, वो क्या हो गया, पूरा नाम जोड़ के मोहनदास करमचंद गांधी। क्या हुआ? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी हो गया। अब कोई भी होगा तो इतना लंबा नाम लेगा क्या? नहीं, कोई भी होता है तो इतना लंबा नाम नहीं होता। हमारे गाँव घर में भी आप देखिएगा या आप जहाँ भी रहते हैं तो कोई लाला जी गुप्ता जी हुआ तो उनका नाम बहुत लंबा होता है। सुरेश गुप्ता, रमेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, ऐसे नाम होता है, लेकिन उसको क्या कहते हैं? गुप्ता जी करके पूरा मोहल्ला जानता उन्हें। तो वैसे ही उन्हें महात्मा गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को इतना लंबा नाम लेके ना वो शॉर्टकट गांधी गांधी कहते थे। अब देखिए मोदी के साथ भी होता है। उनका वैसा नाम क्या? नरेंद्र मोदी। और उनकी उनका पूरा नाम लिखा है तो क्या होगा? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी इतना लंबा पड़ जाता है कि नाम ही नहीं लेते, मतलब इतना लंबा नाम लेना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, सिर्फ मोदी मोदी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मोदी मोदी। आपने सुना होगा 2021 में बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रेंड किया था हैशटैग मोदी फॉर पीएम। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया था सोशल मीडिया पे, आप जानते होंगे इस बारे में। चलिए अब बात करते हैं कि गांधी जी तो हो गया, गांधी गांधी करके बुलाते थे। अब ये महात्मा क्या चक्कर है कि अब आप सुनते होंगे या ज़्यादातर जगह में लिखा होता है महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी। इन महात्मा गांधी का चक्कर क्या है? ये महात्मा गांधी कहाँ से आया? जैसे ये महात्मा शब्द है ये दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी, क्योंकि महात्मा का मतलब महान आत्मा, जो आत्माओं में महान हो उन्हें महात्मा कहा गया था। तो उनके कार्य के कारण, उनके जो योगदान है देश के प्रति, उनके कारण इन्हें महात्मा की उपाधि दे दी इन्होंने। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें उपाधि दे दी तो तब से इनका नाम क्या हो गया? महात्मा गांधी। अब देखिए जो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी। अब देखिए राष्ट्रपिता क्या होता है? राष्ट्रपिता ये होता है कि पिता का मतलब होता है जो जन्मदाता होता है या जन्म देता है। इस प्रकार जो अंग्रेजों के साथ मतलब लड़के जो देश को एक क्रांति दिलाई, तो सुभाष चंद्र बोस ने इस कारण से उन्हें जो ना राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी। ठीक है, राष्ट्रपिता ये हो गया। राष्ट्रपिता और राष्ट्रपति में अंतर होता है, ये समझ लीजिए। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है राष्ट्रपिता राष्ट्रपति क्या होता है। ठीक है, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का मतलब तो देश, ये भी राष्ट्र का मतलब देश, और पिता का मतलब था जन्मदाता, जो जन्म देता है। तो उनकी योगदान इतना ज़्यादा था देश के प्रति, तो एक तरह हम उन्हें जन्मदाता कह सकते हैं। भारत के जन्मदाता मतलब भारत के जन्मदाता उन्हें कह सकते हैं। वैसे ही राष्ट्रपति में क्या होता है कि ध्यान रखने वाला। ठीक है, राष्ट्र का मतलब देश और पति का मतलब ध्यान रखने वाला। राष्ट्र का ध्यान रखने वाला राष्ट्रपति। वैसे पशु का ध्यान रखने वाला पशुपति। पशुपति नाथ जी का मंदिर है
जो कि नेपाल में बहुत ही विशाल शंकर जी को समर्पित ये मंदिर है, ठीक है। और करोड़ रुपए का ध्यान रखना ना, करोड़पति। लोगों के पास करोड़ रुपए हो जाए ना तो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो करोड़ रुपए का मालिक हूँ। एग्जैक्टली आप शाब्दिक अर्थ समझते हैं? शाब्दिक अर्थ क्या कहता है कि शाब्दिक अर्थ ये कहता है कि आप करोड़ रुपए का ध्यान रखने वाले हैं, लेकिन मालिक नहीं है। लेकिन लोग अपने आप को करोड़पति मालिक समझने लगे थे। चलिए आप समझते हैं ना। वैसे लाख रुपए ध्यान रखने वाला लाखपति, वो लाख रुपए मालिक नहीं है एग्जैक्टली। शाब्दिक अर्थ से यह है कि वो लाख रुपए ध्यान रखता है, लेकिन संसार नजर में क्या होता है कि वो लाखपति यानी लाख रुपए का मालिक है। ये बात समझ गए होंगे आप। चलिए बात करते हैं उनकी जो माता थी उनका नाम था पुतली बाई। आपको पिता का नाम आई होप समझ में आ गया होगा कि उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था, ठीक है। देखिए इधर और समझाए थे क्लियर करके। देखिए मोहनदास गांधी ये पिताजी का नाम है। उनका एक बेटा है, उनका नाम क्या? हरिलाल गांधी। क्या? हरिलाल गांधी। अब देखिए, अब हरिलाल गांधी का पूरा नाम लिखना पड़े तो क्या लिखिएगा? क्या करिए? हरिलाल लिखिए और लास्ट में गांधी लिखिए। बीच का जो जगह बचे ना, देखिए टाइटल तो डबल लिखेंगे तो हरिलाल गांधी गांधी अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या है टाइटल को तो छोड़ दिए, ये दोनों कॉमन आएगा, तो ये उठा के यहाँ रखिए हरिलाल गांधी। अब आगे चलते हैं। हाँ देखिए उनके 4 बेटे थे, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनके 4 बेटे हैं जिसमें कि हरिलाल गांधी, रामलाल गांधी, मणिलाल गांधी, सॉरी रामदास गांधी था, यहाँ पे करेक्ट कर दिया, रामदास गांधी था। ये है देवदास गांधी। देखिए याद करने का तरीका क्या है? हरिलाल गांधी, हरिमणि, रामदेव। रामदेव जी हैं, पता होगा आपको। तो हरिलाल ये 4 बेटे हैं, ये तरीका याद रखिएगा। कई बार ऑप्शन में देता है कि 4 बेटों का नाम देता है, उसमें से एक अलग बेटों का नाम देता है, मतलब किसी और का नाम डाल देता है, पूछता है कि इनमें से कौन महात्मा गांधी जी के पुत्र नहीं है, तो याद रखिएगा हरिमणि देव रामदेव, हरिमणि रामदेव, हरिमणि रामदेव। और इनका जो सबसे बड़ा अस्त्र रहा है अब तक का, अस्त्र और शस्त्र में अंतर होता है। शास्त्र वो होता है जो आपको किताबी ज्ञान देता है, अस्त्र होता है जो तलवार, भाला, छुरा, चाकू जो होता है, ये होता है अस्त्र। तो उनका जो सबसे बड़ा अस्त्र रहा है, उन्होंने कभी कोई बंदूक नहीं उठाई, कोई चाकू नहीं उठाया, और उसके बावजूद देश को प्यार प्रेम से आजाद कराया। उसका जो सबसे बड़ा अस्त्र है, उसका जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, वो था अहिंसा परमो धर्मः। संस्कृत की एक लाइन है, अहिंसा परमो धर्मः, जिसका कि मतलब होता है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आजकल लोग मानते कहाँ? लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि किसी ने मेरे इतना नुकसान किया तो मैं उसका बदला लूंगा, लेकिन बदले के आग में पता चलता है कि खुद जल जाता है। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले वो खुद जल जाती है। तो हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए, ये संदेश दिया जाता है। आपको पता होगा असहयोग आंदोलन में इसी का बहुत बुरा, असहयोग आंदोलन में बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। दरअसल हुआ क्या था कि असहयोग आंदोलन में कहा गया था गांधी जी की सरकार का आप साथ ना दें। ये नहीं कहा था कि सरकार का गलत तरीके से उपयोग करें या अहिंसा तरीके से, मतलब हिंसा तरह से उन्हें हिंसा तरह से उनसे बर्ताव करें। लेकिन क्या किया कि असहयोग आंदोलन में उन्होंने अहिंसा, मतलब साथ तो नहीं दिया सरकार का, ठीक है वो चलेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रदर्शनकारी जो ना हिंसा पर उतर आए। जब हिंसा पर उतर आए तो महात्मा गांधी जी को, दरअसल ये कहानी थी यूपी की। यूपी में एक पुलिस स्टेशन में प्रदर्शनकारी ने आग लगा दिया। जब आग लगा दिया तो गांधी जी को पता लगा कि पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया, उसमें से कुछ लोगों की मौत हो गई, पुलिस इंस्पेक्टर्स की। तो उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने इस चक्कर में सहयोग आंदोलन को वापस लिया। वैसे ये अहिंसा के मार्ग पर रहता तो काफी लंबा समय तक आंदोलन चलता और उम्मीद था कि उससे बहुत बड़ी क्रांति आ सकती थी हमारे देश में, परंतु क्या करें, जो होना था उसे कौन रोक सकता। अभी फिलहाल आपको पता होगा दिल्ली में यही चल रहा है। दिल्ली में हुआ क्या, किसान आंदोलन चल रहा था, तो प्रदर्शनकारी क्या किया, दिल्ली में आए, उन्हें एंट्री नहीं थी 26 जनवरी को, लेकिन 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश का इतना बुरा दिन रहा जिसे कि भूला नहीं जा सकता। एंट्री करना ठीक था उनका, लेकिन वो जो प्रदर्शनकारी लाल किले पर चढ़ के किसी का विरोध करने लगे हिंसा पूर्वक, ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें इन बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ये गांधी का देश है। ये गांधी सिर्फ बोलते ही नहीं है कि अहिंसा। जब वक्त आया ना तो 1971 में आपको पता होगा, 1971 की लड़ाई में हमने 93,000 फौजियों को गुलाम बना लिया था। और देश में ऐसे देश के तत्व, सामाजिक तत्व ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, हमें इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करनी चाहिए।
चलिए इनके और भी कुछ वाक्य हैं वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, डू या डाई, करो या मरो, ये भी उनके ही एक वाक्य हैं। सादा जीवन उच्च विचार, ये भी उनका ही एक वाक्य है। और एक हिटलर का एक प्रसिद्ध कहानी है, मतलब प्रसिद्ध क्वाट है, वो ये है कि अ पावर ऑफ अ प्लान इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पावर ऑफ एनी वेपन। इसका मतलब ये होता है कि एक प्लान की जो ताकत होती है वो किसी भी औजार से कहीं ज़्यादा होती है। और एक और बात बताना चाहते हैं कि जो अहिंसा होता है ना, अहिंसा लोग बर्दाश्त करते हैं। कब तक बर्दाश्त करना है? एक लिमिट रहती है कि बर्दाश्त कर लो। एक समय आता है कि प्रदर्शनकारी भी जो ना, प्रदर्शनकारी या कोई भी हो, एक लिमिट के बाद उसे भी लगता है कि नहीं यार, अब तो हिंसा को उतरना ही पड़ेगा। आपको याद होगा कि महाभारत में अगर कृष्ण के बांसुरी से पूरा पृथ्वी समझ सकता था तो कृष्ण जी को कभी भी महाभारत कराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लोग मानते कहाँ, लोग ये चाहते हैं कि जल्दी और हमें मिले, मतलब एक सब्र नहीं है, तो महाभारत तो हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री जी की। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म आज ही के मतलब 2 अक्टूबर के दिन हुआ था 1904 में। कहाँ? मुगल सराय में। मुगल सराय कहाँ पड़ता है? आपको यूपी में। दीनदयाल उपाध्याय, अभी उसका नया नाम चेंज किया गया है। और भी कुछ नाम चेंज किए हैं, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया। ठीक है, दीन जो लिखते हैं, दीन में कई बार डाउट होता है कि दीन इधर से आएगा या उधर से, यानी कि छोटी की मात्रा दीन में लगी, बड़ी की। ठीक है, और ये छोटी की मात्रा लगी है, उसका मतलब था भिखारी या गरीब तबके का। जैसे कहते हैं ना, एक लाइन है, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, उसका मतलब हमें जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। तो उसमें छोटी की मात्रा लगेगी और बड़ी की मात्रा उसमें लगेगी जो दिन। जो छोटी की मात्रा लग रही है वो वार वाला होता है, जैसे रविवार शनिवार वो होता है। लेकिन जब बड़ी की मात्रा दिन में लग गई उसका मतलब होता क्या? भिखारी या जो गरीब तबके का हो। ठीक है, अब बात करते हैं इनके वाइफ जो थी ललिता शास्त्री थी, ललिता शास्त्री, और इनके बेटे का नाम था अशोक, सुनील, सुनील, सुमन, अशोक और हरि शास्त्री। सबके पीछे आप शास्त्री लगा लीजिएगा, नाम उनके बेटों का पूरा हो जाएगा। मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 में ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। पहले वो यूएसएसआर का था। यूएसएसआर जब टूटा था तो टोटल 14+1 में टूटा, जो कि एक अभी तक रूस है और 14 अन्य देश टूटे थे। तो पहले ये रूस में था उज्बेकिस्तान, सॉरी यूएसएसआर में, लेकिन अब टूट के एक अलग देश बन गया जिसे कि उज्बेकिस्तान कहा जाता है। जैसे इनकी जो शास्त्री जी थे उनके मृत्यु का कारण कहा गया था हार्ट अटैक कहा गया था। दरअसल हुआ यह था कि जिस रात को ताशकंद समझौता हुआ, ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसको ऑर्गेनाइज किया था किसने? रूस ने किया था। जिस रात ताशकंद में समझौता हुआ तो उस समझौते का नाम रखा गया ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता जिस रात को होता उसी रात को बताया था हार्ट अटैक आया था उन्हें। अब क्या है एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर लोग ये सब करते हैं कि वो ताशकंद समझौता नहीं, उनके मृत्यु का कारण था, उसी दिन उनका मृत्यु उसी रात को हुई थी। अब लोग तो हार्ट अटैक बताते हैं, बाकी क्या पता। और जो उनका स्मारक स्थित है वो है आपका विजय घाट में। ये रही आपके क्लास की रिलेटेड सारी बातें बता दी। अब चलिए एक खास इन्फॉर्मेशन देना आपको। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि हम एक नई ट्यूशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि आपको सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ाएगा। अभी 6 to 10 चलेगा और ये सिर्फ ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन अभी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपको टाइम टू टाइम रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे, इसमें आपको दोनों लैंग्वेजेस में नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको लेक्चर हिंदी मीडियम में मिलेगा। और ये कुछ समय बाद से रिकॉर्डेड वीडियो और उसके बाद जैसे पॉसिबल हो सकता है आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद और अपना ध्यान रखिए।